प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपका जन्म जो ऐसे समय में आपको मानव शरीर मिला। मानव शरीर प्राप्त करके प्राणी क्या करता है, उसे करना क्या चाहिए, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान सत्संग से होता है। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जिसके अंदर सत्संग परमात्मा की चाह है, प्रेरणा है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, कोई ना कोई भक्ति विधि अपनाए हुए है। और उन सब से उत्तम वो प्राणी है जिसके अंदर भक्ति की प्रेरणा है और उसको सतगुरु मिल जाता है मानव शरीर के अंदर। तो पुण्यात्मा, आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो। उन बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट 3 क्वालिटी होती हैं। आप उस बेस्ट क्वालिटी की पुण्यात्मा हो जो आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला। इस भक्ति काल में, मोक्ष काल के अंदर, मोक्ष समय है ये, मुक्त होने का ये गोल्डन चांस इसी समय होता है कलयुग के अंदर ही, और वो ये है बीचली पीढ़ी। और अब जिसको ये मानव शरीर प्राप्त है, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो। आप युगों युगों से परमात्मा के चरणों में रहे हो, लेकिन आप गलती कर गए, यहां से निकल नहीं पाए। आपके पास इस भक्ति समय में की हुई भक्ति साधना की जो पूंजी थी, जो आपकी भक्ति धन था आपका, वो बहुत घना था, जिस कारण से आप न जाने कितने युगों तक फिर सिलप गए। जो पुण्यात्माएं इस मोक्ष काल में पार नहीं हो पाएंगी, उनके पास भक्ति धन तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि सत साधना ऐसी है, इसकी भक्ति से, इसकी साधना से भक्ति धन बहुत हो जाता है। और यदि पार नहीं हुआ और फिर वही रह गया, तो फिर उसको लुटेरे लूट लेते हैं। ये काल एक लुटेरा है जिसके लोक में आप रह रहे हो। ये 1 नंबर का ठग है, बंटवारा कहा है संतों ने इसको, जो सुनियोजित तरीके से आपके भक्ति धन का नाश करवाता है। तो उससे बचने के लिए आप जी ने अब बड़ी सावधानी बरतनी है और सतलोक चलना है, अपना पीछा छुटवाना है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो प्राणी भक्ति नहीं करते, तो वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं। और जो भक्ति करते भी हैं, अंतिम श्वास तक सावधान नहीं रहते, तो वो भी बने बनाए काम को बिगाड़ लेते हैं। भक्त को अंतिम श्वास तक साधना करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, वो जहां से स्टार्ट करते हैं, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट से स्तर से, जिला स्तर से खेलना शुरू करते हैं, वहां भी नियम वैसे ही है। और वहां सफल होते हैं, फिर वो राज्य स्तर पर खेलते हैं, वहां भी वही नियम है, और अंतिम गेम तक उन्होंने वैसे ही मर्यादा में रहकर ही
सावधानी से खेलना पड़ता है, तभी वो सफल होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक सदग्रंथ में कहा है कि परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होती है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं ही आकर के बोला करते हैं यथार्थ ज्ञान। इसी का समर्थन दिया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 ने। उसमें कहा कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। अंतिम श्वास तक इस जीवन का, इस शरीर के नष्ट होने तक इस ओम नाम का जाप काम करते करते करो, सिमरण करो, विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ, एक विशेष आस्था के साथ इसका सिमरण करो और मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य समझकर इसका सिमरण करो। तब आप शरीर छोड़कर जाओगे तब तक इसका सिमरण करते रहोगे। इस ओम नाम से जितना भी अमरत्व आपको प्राप्त होगा वो इस मंत्र से हो जाएगा। फिर ये तो है ब्रह्म तक की साधना। अब चाहे आप ब्रह्म की साधना करो और चाहे आप किसी परब्रह्म की साधना करो या परम अक्षर ब्रह्म की साधना करो, उनके लिए एक जैसे ही नियम होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा सुमरण जो है, मेरी भक्ति, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम मंत्र है और कोई नहीं, नथिंग एल्स। इति बस यही फाइनल है। और जो इस यह परियाति तजन देहम शरीर छोड़ते तक इसका सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करता है। ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का। और ओम से कौन सा स्थान प्राप्त होता है? ब्रह्मलोक। देवी भागवत के अंदर 7वें स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी के पृष्ठ नंबर 562 और 563 पर स्पष्ट किया है। देवी हिमालय जी को कह रही हैं कि सभी पूजाएं त्याग दे, अन्य किसी देव में आस्था मत कर राजन, केवल एक ब्रह्म की साधना कर, ओम उसका नाम जाप है, ओम का सिमरण कर और ब्रह्म पाने का उद्देश्य कर, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा, तू ब्रह्म लोक में चला जाए, उसको प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म को। और वो ब्रह्म, वह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, यानी वो ब्रह्मलोक में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में 2 पुरुष बताए। एक तो ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कहता मैं ब्रह्म हूं, सो अहम खम ब्रह्म, अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ओम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूं। और खम माने ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में, वहां मैं रहता हूं। और जो पूर्ण परमात्मा है वो गुप्त है, वो प्रोक्ष है, वो ऊपर के तेजों में लोकों में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर
40 के मंत्र नंबर 10 से 13 तक स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा की यथार्थ जानकारी, परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है नहीं लेता है, साकार है या निराकार है, उसके विषय में तत्वदर्शी संत बताते हैं। धीराणाम, उनसे सुनो। तत्वदर्शी संत वो बताएंगे वास्तविक ज्ञान, उनसे सुनो। और विद्वान और अविद्वान की पहचान भी वो संत बताएंगे। फिर श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वर्णन किया है कि यज्ञों की विशेष विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली हुई अमर वाणी कबीर वाणी के अंदर विस्तार के साथ कहा गया है। वो तत्व ज्ञान है, उसको समझने के बाद प्राणी फिर पूर्ण रूप से सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस अध्याय के गीता ज्ञान दाता तो उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जानकारी भी नहीं रखता, उसके पाने की विधि उसके पास नहीं है। उसके लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपना अमृत ज्ञान आपके लिए यहाँ भरकर चले जाते हैं अपनी अमृत वाणी में, फिर अपने गवाह बनाते हैं प्रत्येक युग में। अब कलयुग में जो उन्होंने अपने साक्षी बनाए हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, उनको परमात्मा मथुरा में मिले, जहाँ पर वो अपने हिंदू धर्म के गुरुओं द्वारा बताई हुई साधनाओं के आधार से तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ था। उनको ज्ञान दिया, सच्चाई से परिचित कराया। उसके बाद वो प्यारी आत्मा परमात्मा के चरणों में पड़ के बुरी तरह रोई। फिर उसको परमात्मा सतलोक लेकर गए, जहाँ से हम आए थे, और जो वो सुखमय स्थान है जहाँ कभी जरा और मरण नहीं होता, जहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, जहाँ मृत्यु कभी नहीं होती। फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा तो वो परमात्मा कबीर साहिब के गवाह बने कि परमात्मा कबीर आप ही परमात्मा हो। क्या बताया है कि आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, अमर लोक से चलकर आए काटन इस काल की जंजीर। अमर लोक से चलकर आए आप सीधे सहसरी जाते हैं। तो पुण्यात्मा उसके पश्चात उन्होंने अपने गवाह बनाए आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, उनको सचखंड लेकर गए। वो योगी पुरुष अपने आप में योगी पाक रहे थे, चारों वेदों और गीता पुराण आदि के वह ब्रह्मज्ञ ज्ञाता प्रसिद्ध हो रहे थे। जब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी 4 वेद और पुराण 18 ये एक उजड़ जेरा है, तत्व ज्ञान परम साहेब का वो तो ज्ञान उचेरा है। रामानंद जी वेदों पर गर्व करते थे, पुराणों और गीता पर गर्व करते थे कि इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। परमात्मा ने कहा कि ये तो एक उज्जड़ झेरा है, 4 वेद और पुराण 18 ये एक उज्जड़ झेरा है, इससे निकल नहीं सकते इस साधना से, ये इनकम्प्लीट है। फिर रामानंद जी के भ्रम को निवारण करने के लिए सचखंड लेकर गए। वहां देखा अपना वास्तविक स्थान और परमात्मा बैठे सिंहासन पर, राजा के समान, सिर पर मुकुट समेत छत्र, और राजा की तरह अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर विराजमान प्रभु को देखा उस 5 वर्ष के बालक के रूप में, और फिर अपना वास्तविक रूप बनाया, फिर बालक रूप धारण किया, फिर उस महापुरुष को वापस छोड़ दिया। तब स्वामी रामानंद जी ने कहा था कि 2 ठोर है एक तू, 2 ठोर, वहां भी आप हो यहां भी आप हो, 2 ठोर है एक तू भया एक से 2, और गरीब दास हम कारणे आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास आपके रूप बिना और न दूजा अंश।
मैं भक्त, पहले तो विद्वान पाक रहे थे, महर्षि कवा में थे स्वामी रामानंद पंडित जी। फिर कहते मैं भक्त मुक्त हुआ, मेरा भरम कर्म भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, यानी निज ब्रह्म यानी वास्तविक भगवान आप हो, मुझे हुआ दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, बरम करम भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, मोय हो गया दृढ़ विश्वास। तो पुण्यात्माओं, ये दूसरे गवाह उस कबीर भगवान के। तीसरे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को परमात्मा मिले। कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और अरण्यक सपू जो मार जो मैं नरसिंह धर लूं साज। एक